प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 140 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 141, एक घनाभाकार डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो तो डब्बे की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने सीख लिया था। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं तो देखो, 2 इंटू LB लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये निकालना हमने सीख लिया था। ठीक है, तो देखो लंबाई हमारे पास है, चौड़ाई हमारे पास है। लंबाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। क्या निकालना है ऊंचाई, और क्षेत्रफल हमारे पास है। तो देखो 2 इंटू फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 12 गुणा 8 कितना हो जाएगा 96 प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई हमारे पास है नहीं, h मान लेते ऊंचाई को, और लंबाई कितनी है 12, तो 12 गुणा h कितना हो जाएगा 12h प्लस चौड़ाई गुणा चौड़ाई कितनी है 8, ऊंचाई हमारे पास है नहीं, तो 8 गुणा h, और कितना इसका क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से h का मान निकाल देंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 में 18, 1 2 छके 12, 296। अब देखो ये 96 प्लस 12h प्लस 8h जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20h, दोनों को जोड़ देंगे इनको 20h। 96 प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस, 296 में से 96 घटा देंगे क्या बचेगा 200। h का मान चाहिए हमें, 20 से कैंसिल कर देंगे 10, तो h का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1372 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। भाई क्या दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्या रेशियो दे रखा है 4:2:1, 4:2:1। इसको x मान लेंगे भी, ये 4x है, ये 2x है और ये 1x है। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इनके मान रख देंगे, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 4 और चौड़ाई है 2x, 4 गुणा 2 8x स्क्वायर प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई 4 ऊंचाई 1, 4 गुणा 1 4, x गुणा x x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा 1 2 और x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर। और किसका फॉर्मूला ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो दे रखा है कितना 1372 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 छके 12, 1 2 8 16, 1 2 छके 12। ठीक है, 8 और 4 12 और 2 14। देखो सेम यूनिट जोड़ देंगे, x स्क्वायर सभी के साथ है, तो 14x स्क्वायर और बराबर क्या 686। 14 से कैंसिल कर दो, 14 चौके 56, बचेगा 12, 14 नहीं में 126, x स्क्वायर बराबर 49। x का मान कितना आ जाएगा 7। क्या पूछा है लंबाई, तो लंबाई कितनी 4x, तो 4 गुणा 7 कितना हो जाएगा 28। ये सेंटीमीटर में था, वर्ग सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 143, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले दो घनों को आपस में जोड़ा गया है। जोड़ने पर बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। भाई जोड़कर घनाभ बनाया गया है उसको, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ पूछा है। देखो भी घन है, ये घन है कोई, और एक घन और ऐसा है कि दोनों का क्षेत्रफल सेम है ना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके पास में बना देंगे एक और। इस तरह से अभी दोनों को जोड़ दिया, और क्षेत्रफल कितना है इसका 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का 216 है अभी। ठीक है, और घन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, घन का एक सतह होती है, देखो लंबाई और चौड़ाई सेम होती है और ऊंचाई भी, तो एक सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी सतह क्या कैसी होती है, वर्गाकार, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। और ऐसी कितनी सतह हैं टोटल, 6, तो क्या हो जाता है क्षेत्रफल का 6a स्क्वायर, और उसके बराबर क्या है 216, 6 से कैंसिल करेंगे 36, ए स्क्वायर बराबर 36, ए का मान कितना आ जाएगा 6, यानी भुजा कितनी इसकी 6 भाई, 6 चौड़ाई है और 6 इसकी ऊंचाई है और 6 इसकी लंबाई है, लेकिन लंबाई देखो 6 और दूसरे की क्या हो जाएगी 6, जुड़ के घनाभ की क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगी 12, ठीक है, क्योंकि 6 से दोनों जुड़ गई, ये 12, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई दोनों सेम रहेंगे अब भी 6, ठीक है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सीख लिया, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये चीज़ें हमने सीख ली थी पहले, ठीक है। अब देखो 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 6 और 6 12 और चौड़ाई 6, तो 12 गुणा 6 72 प्लस लंबाई 12 ऊंचाई 6, 12 गुणा 6 72 प्लस चौड़ाई भी 6 है और लंबाई ऊंचाई भी 6 है, तो 6 गुणा 6 36। अब देखो 72 और 72 जोड़ेंगे तो 144, 144 और 36 जोड़ेंगे तो 180, 180 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 360, और ये क्या था सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले हमने भुजा निकाल ली उसकी, ठीक है, कितनी आई 6, पता चल गया भाई चौड़ाई भी 6 है, लंबाई भी 6, ऊंचाई भी 6, दो साथ में जोड़ेंगे तो लंबाई दुगुनी हो जाएगी, 6 और 6 12 हो जाएगी घनाभ की, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही सेम रहेगी, तो इससे निकाल दो क्षेत्रफल इसका, ठीक है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमने सीख लिया था, क्या था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर की गुणा कर दो, ठीक है। 18 गुणा 4 72, 18 36 और 7 43, इसको 16 से गुणा कर दो, 16 गुणा 2 32, 3 48 और 3 51, 5 64 और 5 69, 6912 और क्या है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा भाई, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना क्यूब का और स्क्वायर का, आयतन में क्यूब लगता है और क्षेत्रफल में स्क्वायर, तो 6912 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या घन सेंटीमीटर बोल देते हैं इसको, 6912 घन सेंटीमीटर, इसका आयतन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, इसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।